आत्मा नमस्ते। चलिए आज हम देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 9 का लेसन 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसे हम हिंदी में परमाणु एवं अणु कहते हैं। चलिए इस लेसन से हम एक प्रश्न करेंगे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान की गणना। इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना यहाँ सीखेंगे आज हम, और किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करनी चाहिए वो सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी हम यौगिक या कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले वाटर लिया क्योंकि ये ईजियर वन है और कोई भी बहुत जल्दी से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना चाहिए आराम से ईजीएस्ट वे में सीख सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए हमने कैसे किया है। कि सबसे पहले H2O, राइट, H2O जो हमने लिया है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि H के पास जो टू है, H के पास ये जो 2 है, ये इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यानी 2 एटम हैं, और ऑक्सीजन के पास एक ही एटम है, यानी एक ही परमाणु है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O का आणविक द्रव्यमान। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो 2 है, तो हम 2 को यहाँ पे ले लेंगे और गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसकी जो परमाणु द्रव्यमान है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 1, और ऐसे ही हम यहाँ भी ले लेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हम जो है 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, हमने यहाँ पे इसको 1 से गुणा कर लिया। किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान से हमने इसका एक ऑक्सीजन परमाणु को हमने गुणा कर लिया है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 × 1, 1 क्या है? हाइड्रोजन के 2 ये परमाणु हैं, इनटू हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास है, प्लस क्योंकि हम यहाँ जोड़ रहे हैं इन सभी के परमाणुओं को जोड़कर हम इस यौगिक यानी इस कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 × 1 प्लस 1 × 16,
इसलिए लिया गया क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी इसका एटॉमिक मास 16 है। अब ये स्मॉल u आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली ये u है, स्मॉल u, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, बट ये स्मॉल u है और जिसे हम mu कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 यानी 2 × 1 यानी 2 प्लस 16 × 1 16 इज इक्वल टू 18। 16 प्लस 2 18। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 18 म्यू इसका आंसर आ गया। ठीक ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। HNO3, इसमें अगेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का आणविक द्रव्यमान इज इक्वल टू, अगेन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का जो अणु है वो एक है, नाइट्रोजन का अणु एक है और ऑक्सीजन का अणु जो है, परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु एक है, नाइट्रोजन का परमाणु एक है और ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो 3 है। तो इसको हम 1, हाइड्रोजन 1 है परमाणु उसका, तो 1 × इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का, अगेन 1 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि 1 परमाणु है यानी इसका जो एटम है वो 1 है, नाइट्रोजन का एटम 1 है यानी परमाणु इसका 1 है और इसका एटॉमिक मास है, अभी देखते हैं कितना है, 14। इसका एटॉमिक मास 14 है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन में देखिए 3 इसके अणु हैं यानी एटम है और 3 × एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान ऑक्सीजन का। तो अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन यानी 1 इसका अणु है, एटम है और इसका भी 1 एटम है और इसका 3 एटम है, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 × हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 1 × नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आप यहाँ देख रहे हैं यानी एटॉमिक मास, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है पहले। एटॉमिक मास कितना है, 14, और 3 एटम यानी जो यहाँ देख सकते हो ऑक्सीजन के 3 एटम हैं यानी 3 परमाणु हैं इसके, तो इनटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी हमारे पास हो गया, ये देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन के अणु हैं और यानी एटम है, इनटू 16 उसका द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान है यानी एटॉमिक मास है। तो अब इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा
और 63 म्यू इसका आंसर बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है इसमें एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं, यानी कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो अगेन हम वही करेंगे कि कार्बन क्योंकि एक एटम है तो 1 इंटू एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी 12 है इसकी द्रव्यमान संख्या, यानी कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है और ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या है वो है 16। ठीक है, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 है। तो 2 इंटू यानी जो कार्बन है उसका 12, यानी हम इसको 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 16 क्योंकि 2 जो है एटम है ऑक्सीजन के और 16 उसका एटॉमिक मास है। तो 12 प्लस 32 म्यू यानी 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 म्यू। इस तरीके से अब ये टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 म्यू है। इस तरीके से अब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ और वो एज ए क्वेश्चन है, एक असाइनमेंट है जिसके लिए जिसे आपने अभी सीखा है तो उसे अपने आप जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आप इसे कर पाएंगे और करके सीखेंगे तो ही होगा साइंस इन डेली रूटीन। थैंक यू।